प्रिय बच्चों, वातायन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। पूर्व में हम लोगों ने रस पर एक विशद चर्चा की और देखा कि रस हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बच्चों, यहाँ एक जानकारी के लिए आवश्यक है कि आचार्य भरत मुनि ने कुल 8 रस माने हैं। उन्होंने 8 रस माने और शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना है। यद्यपि अभिनव गुप्त ने 9 रस माने हैं, 9 रस माने, लेकिन यहाँ पर शांत रस को आचार्य भरत मुनि ने रस नहीं माना। और चूंकि परीक्षाओं में अधिकतर आता रहता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो वहां पर फिर रसों की संख्या 8 हो जाती है, वहां 9 नहीं होती है। आइए पहला रस देखते हैं, श्रृंगार रस। परिभाषा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाए तो उसे हम यहाँ पर श्रृंगार रस की संज्ञा देते हैं। श्रृंगार रस में क्या हुआ कि नायक और नायिका के मन में ये रति या प्रेम रस की अवस्था में पहुंचेगा। और कब पहुंचेगा? जब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव मिलेगा, यानी चारों के संयोग से। जबकि आचार्य भरत मुनि ने केवल 3 ही माना है। आचार्य भरत मुनि ने अस्थाई भाव को इसका अंग नहीं माना है, अस्थाई भाव को नहीं माना है। लेकिन जब तक अस्थाई भाव उससे युक्त नहीं होता है तब तक रस की निष्पत्ति नहीं होती है। यहां पर हम देख रहे हैं श्रृंगार के मुख्य हमारे यहां 2 भेद होते हैं। पहला हो गया हमारा संयोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार में जहां नायक और नायिका के मिलन का चित्रण किया जाता है वहां पर आपका संयोग श्रृंगार हो जाता है। जहां नायक और नायिका के मिलन का चित्रण है वहां पर संयोग श्रृंगार हो गया। जैसे उदाहरण देखते हैं, मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवरे के रंग रांची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। अब इस मुख्य क्या होता है कि इंटर तक की परीक्षाओं में तो आपको उदाहरण लिखना है, वहां के लिए तो आपके लिए ठीक है। लेकिन जहां पर हमें छांटना होता है, जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें बताना है कि यहाँ पर आश्रय क्या है, आलंबन क्या है, विभाव क्या है, इस पर हम लोगों ने हमारा जो इसका रस का प्रथम भाग है उस पर बृहद चर्चा की है। यहां पर देखते हैं स्पष्टीकरण की दृष्टि से देखा जाए तो आश्रय कौन हो गया? मीरा हो गई, आश्रय मीरा हो गई। आलंबन वो सांवरा हो गया जिसको देख करके मीरा के मन में वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं। उद्दीपन सांवरे का सौंदर्य, ये सांवरे का सौंदर्य मीरा के अंदर के भावों को और भी उद्दीप्त कर रहा है, तेज कर रहा है, बढ़ा रहा है। यानी वे भाव जो मन के भावों को और जागृत करें वह कहलाते हैं आपके उद्दीपन। तीसरा होता है अनुभाव। बच्चों, इसके पहले भी चर्चा हमने की थी कि अनुभाव का अर्थ होता है जो शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होता है या शारीरिक क्रिया द्वारा संपादित होता है। अनुभाव का अर्थ हुआ श्रृंगार कर सजाना। मीरा ने क्या किया? साज सिंगार बांध पग घुंघरू, अपने आप को श्रृंगार में वो उन्होंने अपने आप को बांधा। तो श्रृंगार का जो करना हुआ ये शारीरिक क्रिया हुई, और जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वह अनुभाव के अंतर्गत होती हैं। अंतिम होता है हमारा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अब व्यभिचारी भाव में क्या है? हर्ष है, औत्सुक्य है। यहाँ पर आपने पहले ही पढ़ा है कि इनकी संख्या हमारी 33 होती है, उत्सुकता होती है। वह एक तरफ से मीरा के अंदर हर्ष की भी भावना आ रही है और दूसरी उत्सुकता की भावना भी आ रही है। इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए बच्चों तो संयोग श्रृंगार का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया। दूसरा होता है हमारा वियोग श्रृंगार, या इसको हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार हो गया। अब विप्रलंब में क्या होता है? परिभाषा की दृष्टि से देखें तो जहां नायक और नायिका के वियोग का चित्रण किया जाता है, जहां नायक और नायिका के वियोग का चित्रण होगा वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे उदाहरण देखें, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे या चेरी
रे मन आज परीक्षा तेरी। यहां पर यशोधरा एक वियोग की स्थिति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण है। ये स्पष्टीकरण में देखा जाए तो आलंबन कौन हो गया? यशोधरा हो गई। किसके मन में उत्पन्न हो रहा है? यशोधरा के मन में। रे मन आज परीक्षा तेरी, हे मन आज तेरी परीक्षा है। क्या है? आलंबन हो गया। उद्दीपन में देखा जाए तो वे चाहे तो आवे और चाहे तो ना आवे। ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है, मतलब जो ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि यही भावना इस भावना को और भी उद्दीप्त कर रही, तेज कर रही कि चाहे तो आवे, वे चाहे तो आवे और चाहे तो ना आवे। अनुभव क्या है? मन को समझाना। क्योंकि अनुभव शारीरिक क्रिया होती है, पुनः ध्यान रखना इस बात को। अनुभव शारीरिक क्रिया होती है तो मन को समझाना, अपने मन को अपने वश में करने का प्रयास है यशोधरा का। ये आपका हो जाएगा अनुभव। और संचारी भाव वितर्क करना, अमर्ष करना, वो तर्क वितर्क कर रही है यशोधरा। ये तो यशोधरा तर्क वितर्क करके इस बात को लाना चाह रही हैं कि यहाँ पर उनके पति चाहे वो वापस आए या ना आए, यही रही अचेरी रे मन आज परीक्षा तेरी। तो इनमें हमें ये देखना है कि विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जब यहाँ पर अस्थाई भाव का मिलन हो जाता है, वहां पर रस की निष्पत्ति होती है। तो चाहे वो संयोग श्रृंगार रहा हो और चाहे वियोग श्रृंगार रहा हो। आगे देखते हैं करुण रस। रस में हम लोगों ने देखा कि श्रृंगार के दो भेद हो गए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। यहां पर एक बात समझने की है जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वियोग श्रृंगार और करुण रस में क्या अंतर होता है? वियोग में आपका वियोग सदैव के लिए होता है, ये बात समझने की है। वियोग क्षणिक अर्थात मिलन की संभावना बनी रहती है। ये नहीं समझना है कि करुण रस और वियोग श्रृंगार में अंतर क्या है। वियोग में आपका वियोग क्षणिक होगा लेकिन पुनः मिलन की संभावनाएं बनी है, जबकि करुण रस में आपका मिलन की जो संभावनाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। यहां पर यह देखना है, क्योंकि इसकी परिभाषा में आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, किसी प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति या किसी प्रिय का अनिष्ट होने पर वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। चाहे अर्थात जो शोक नामक आपका स्थायी भाव है उसके वह अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से जब मिलता है तो वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। बच्चों इस बात को ध्यान में रखिए। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वा तहत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। उदाहरण में देखें इसको। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, बड़ा ही प्रारंभिक चित्रण किया जा रहा है। विवाहोपरांत अस्थाई भाव क्या हो गया? शोक हो गया। अस्थाई भाव आपका शोक हुआ। अब आलंबन क्या है? आलंबन विनष्ट पति, इसका पति विनष्ट हो गया है। हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, क्योंकि हाय रुक गया यही संसार। उसका पति नष्ट हो गया, विनष्ट हो गया। तो आलंबन क्या हो गया? विनष्ट पति हो गया। उद्दीपन में आते हैं। उद्दीपन क्या है? मुकुट का बंधना अर्थात और लाज के बोल ना खुलना, लाज के बोल ना खुलना, ये सब क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। अनुभव, अनुभव नायिका का लतिका के समान बेसहारा पड़े रहना, वातहत जैसे वायु के झोंके से कोई लता आहत हो गई हो। वायु के झोंके से आहत लतिका की भांति वह नायिका पड़ी हुई है। ये आपका अनुभव हो गया। क्यों? क्योंकि अनुभव ने हर बार चर्चा की है कि वह कायिक होता है, वो शरीर पर दिखाई पड़ेगा। आपका जो अनुभव है वह दिखाई पड़ेगा। तो नायिका का बेसहारा होकर पड़े रहना, ये क्या हो गया? आपका अनुभव हो गया। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, विषाद हो गया, दैन्य हो गया, स्मृति हो गई। ये जो आदि आ रहे हैं, ये स्मृति याद कर रही है उसको, पति को याद कर रही, पति क्रियाकलापों को याद कर रही। मुकुट बंधा हुआ था, अभी चुंबन जो आपके ये चुंबन का जो प्रारंभिक दौर था वो भी नहीं चला था, लाज के बोल भी नहीं खुले थे। तो ये इस प्रकार से उद्दीपन और ये आपका संचारी भाव, इन सबको मिलकर के यहाँ पर हम देख रहे हैं करुण रस की निष्पत्ति हो रही है। अगला उदाहरण देखते हैं। ब्रज के विरही लोग दुखारी,
बच्चों ध्यान देने की बात पुनः है कि वियोग श्रृंगार में मिलन की संभावनाएं बनी रहती हैं, जबकि करुण रस में आपकी मिलन की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। ब्रज के विरही लोग दुखारे, इसको जब पूरा पद पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि यहां पर करुण रस की निष्पत्ति हो रही है। अगला उदाहरण देखते हैं। शोक विकल सब रोवई रानी, रूप सील बल तेज बखानी, करई बिलाप अनेक प्रकारा, परई भूमि तल बारही बारा। करई बिलाप, अब देख रहे हो आप बिलाप शब्द आ रहा है यहाँ पे बच्चों, छांटना है हमें यहाँ पे कौन किस रस इसकी निष्पत्ति हो रही है, तो करई शोक। देखो यहाँ पर और देखना है कि जब करुण रस होगा तो शोक है, विलाप है, रुदन है, इन शब्दों का प्रयोग स्वतः होने लगता है। दशरथ जी का मरण हो गया, रानियां सब विलाप कर रही हैं, शोक विकल सब रोवई रानी, सारी रानियां रो रही हैं और करती क्या है, बोले रूप शील बल तेज, इनका स्मरण कर रही हैं। करई बिलाप अनेक प्रकारा, परई भूमि तल बारही बारा, बिलाप करती हैं और भूमि पर वह गिर पड़ती हैं, भूमि पर आहत होकर के आती हैं। अंततोगत्वा यहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति हो रही है। चौथा उदाहरण देखें। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्थ सी निर्जीव हो रह गई हत उत्तरा। उत्तरा आप जानते हैं कि अभिमन्यु की पत्नी है, और जैसे ही अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार उत्तरा को प्राप्त हुआ तो प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद, जैसे ही मृत्यु का संवाद प्राप्त हुआ तो जैसे वो विष भरा, वह उसके मन में जो विष का जो आकार था, विष से जो परिपूर्ण थी, वह उत्तरा के मन मानस में दृष्टिगत होने लगा। चित्रस्थ से निर्जीव हो गई रह गई उत्तरा, यहाँ पर चूंकि प्रिय मिलन की संपूर्ण संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। हत यहाँ पर प्रिय मृत्यु, अगर मृत्यु हो गई है तो फिर वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। बच्चों हमें ये देखना है कि जो हमारे आगामी एग्जाम होते हैं, जहां पर परिभाषा लिखनी, उदाहरण लिखनी, वहां तो है ठीक है, परंतु जहां पर आपको उद्दीपन छांटना है, अनुभव निकालना है, आलंबन निकालना है, वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि हमें अस्थायी भाव और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति हो रही है। बच्चों आगे देखते हैं हास्य रस। हास्य रस में परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो सहृदय के हृदय में स्थित हास्य स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग होने पर हास्य रस की निष्पत्ति हो जाती है। अर्थात अगर ये कहा जाए कि विकृत वेशभूषा, विकृत वाणी को देख करके मन में जो हास्य उत्पन्न होता है, जो हास्य की भावना उत्पन्न होती है, वह जब अनुभाव, विभाव और संचारी के भाव के संयोग से मिल जाती है तो वहां पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। बिंद के वासी उदासी तपोवृद्धारी महाबिन्नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनभे मुनिवृंद सुखारे, हुई शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, और कीन्ही कृपा रघुनायक जो करुणा करि कानन को पग उधारे। बिंद के वासी, यहाँ बिंद पर्वत के जो तपवृद्धारी हैं वो नारी के बिना दुखी हैं। और हुआ क्या कि गौतम तीय तरी तुलसी, गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार भगवान श्री राम के चरणों के द्वारा हो गया। ये कथा सुन करके सारे मुनिवृंद प्रसन्न हो गए और हुई शिला सब चंद्रमुखी, वो अपने अपने बराबर के पत्थरों को लेकर के दौड़ पड़े। क्यों? क्योंकि हुई शिला सब चंद्रमुखी, सारी की सारी जो शिलाएं हैं वो चंद्रमुखी अर्थात नारियों में परिवर्तित हो जाएंगी। तब हुई शिला सब चंद्रमुखी पर से मत मंजुल कंज तिहारे, हे प्रभु आपके चरणों का स्पर्श पा करके, और कीन्ही कृपा रघुनायक जू करुणा करि कानन को पग उधारे। प्रभु आप आए, आपने अच्छा किया जिससे कि आप जंगल आए, वन आए और हम लोगों पर आपकी कृपा का जो यह स्नेह है वो प्राप्त हुआ। स्पष्टीकरण देखते हैं। अस्थाई भाव क्या हो गया? आपका हास हो गया। मुनि प्रसन्न है, जो तपस्या कर रहे थे वो मुनि प्रसन्न है कि हमें भी नारियों का सामीप्य प्राप्त हो जाएगा। अनुभव क्या हो गया? ये बिंद के जो उदासी जो व्रतधारी हैं वो आलंबन हो गए। आश्रय कौन हो गया? पाठक हो गया। उद्दीपन गौतम की स्त्री का उद्धार होना। हम उनको क्यों बल मिल रहा है
क्योंकि बल इसलिए मिल रहा है कि गौतम की स्त्री का प्रभु आपके द्वारा उद्धार हो गया, आपके द्वारा उद्धार हो गया। और उद्धार होने के कारण से आपने देखा कि गौतम की स्त्री का उद्धार हुआ है, इसलिए हमारा भी कल्याण हो जाएगा। अनुभव क्या है? मुनियों की कथा, मुनियों की कथा अर्थात मुनियों के द्वारा इससे एक मन में एक विचार उठता है कि नहीं, हमारा भी कल्याण होगा, हमें भी नारियों की प्राप्ति होगी। और संचारी भाव आपका हो जाता है, हर्ष है, दीनता है, प्रसन्नता है, क्योंकि हमें भी खुशी हो रही है, ये आपका संचारी भाव हो गया। और उदाहरण देखते हैं, किस किस की बात पूछिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुढ़क के सोइए। आप देखें इसमें हास्य रस की निष्पत्ति हो रही है। आज ये बताया गया कि आराम बड़ी चीज है। अब हम ये समझ रहे हैं कि क्या आराम वास्तव में बड़ी चीज है, लेकिन हास्य रस की दृष्टि से देखा जाए तो आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए और किस किस की बात पूछिए, किस किस को रोइए। यहां पर भी बच्चों हास्य रस की निष्पत्ति हो रही है। अगला उदाहरण देखते हैं, दोना पात बबूल का तामे तनिक पिसान, दोना पात बबूल का तामे तनिक पिशान, राजा जी करने लगे छठे क्षमा से दान। अब पत्ते का दोने के पत्ते का, दोने के पत्तों का तो उन्होंने बनाया बबूल के पत्तों का दोना, बबूल के पत्तों का दोना बना और उसमें से आप समझ रहे बच्चे कितना छोटा होता है, और उसमें तानिक पिसान थोड़ा सा आटा लिया और राजा जी करने लगे छठे क्षमा से दान। यहाँ पर भी क्या है, हास्य रस की निष्पत्ति हो रही है। अगला देखें, माते पिते उरन भैनी के, गुरु रहा सोच बड़जी के। यहाँ पर रामचरितमानस में दिया गया कि जब परशुराम जी ने माता पिता के साथ जो व्यवहार किया वो तो जग जाहिर है, जग विदित है, लेकिन जब लक्ष्मण जी के सामने आए तो उन्होंने कहा, क्योंकि उनके पिता ने शेष का सर मांगा था, तो माता ही पिता ही उरन भैनी के, तुमने माता पिता का तो तुमने उद्धार कर दिया, लेकिन गुरु का ऋण तुम नहीं उतार पाए, ये हमारे अंदर बड़ा ही सोच रहा। यहाँ पर बच्चों भी हास्य रस की निष्पत्ति होती है। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, क्योंकि जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिनमें पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो ये रस संप्रदाय के आचार्य भरत जी थे, आचार्य भरत जी के साथ साथ हम देखेंगे कि हमारे कई संप्रदाय हैं जिनके की वास्तव में प्रवर्तक ये लोग रहे हैं। अब उदाहरण के लिए अगर देखें तो यहाँ पर जो हमारा रस आपका जो संप्रदाय है, इसके आचार्य भरत मुनि रहे, आचार्य भरत मुनि ये रस संप्रदाय के ये प्रवर्तक रहे। अलंकार संप्रदाय के आचार्य भामा को माना जाता है, आचार्य अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हमारे हैं वो आचार्य भामा हैं। इसी तरह से रीति संप्रदाय के आचार्य वामन को माना जाता है। ध्वनि संप्रदाय में आचार्य आनंद वर्धन को माना जाता है। वक्रोक्ति संप्रदाय में आचार्य कुंतक माने जाते हैं। इसके संप्रदाय के जो हमारे प्रवर्तक हैं वह वक्रोक्ति के आचार्य कुंतक हैं। और औचित्य जो हमारा संप्रदाय है इसके आचार्य क्षेमेंद्र जी हैं। बच्चों इसलिए मैं बताना पड़ रहा है कि जो हमारे ये संप्रदाय हैं, जब हम आगे भाषा विज्ञान को पढ़ेंगे तो वहां पर ये काम पड़ेगा कि हमारे जो विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं इनके प्रवर्तक कौन कौन हैं। तो रस के आपके हो गए आचार्य भरत मुनि, अलंकार आचार्य भामा, रीति के वामन, ध्वनि संप्रदाय के आनंद वर्धन, वक्रोक्ति के कुंतक और औचित्य के क्षेमेंद्र। बच्चों पुनः हर बार मैं एक बात आपसे कहता रहता हूं कि जहां भी कहीं आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ये हमारा जो चैनल है निश्चित रूप से ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। और जब आप इसमें इसे शेयर करते हैं तो हमारे चैनल का उत्साहवर्धन होता है। और पुनः आप सभी से मेरा ये आग्रह रहेगा कि चैनल के प्रति अपनी सहजता बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद है।